गडेरिया बना राजकुमार। हंगरी देश के एक गांव में एक गडेरिया का परिवार रहता था। गडेरिया का बेटा केरोली बहुत चतुर था। वह प्रत्येक प्रश्न का हल बहुत आसानी से निकाल लेता था। उसकी चतुराई की कहानी एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे से तीसरे और इस तरह पूरे हंगरी में फैल गई। यह बात राजा को भी सुनाई पड़ी। एक दिन राजा ने केरोली को दरबार में हाजिर करने का आदेश दिया। केरोली अपनी बांसुरी हाथ में लिए राजा के दरबार में हाजिर हो गया। उसने राजा को झुककर प्रणाम किया और एक ओर खड़ा हो गया। राजा ने बांसुरी देखकर कहा, तो तुम बांसुरी भी बजाते हो? पहले हम बांसुरी सुनेंगे, बाद में तुम्हारी परीक्षा लेंगे। देखते हैं जो लोग कहते हैं वह कितना सही है। जी महाराज। केरोली बांसुरी बजाने लगा। धुन बहुत ही मधुर थी। दरबारियों के साथ राजा भी झूमने लगे। केरोली ने फिर राजा को प्रणाम किया। राजा ने कहा, मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा। अगर तीनों के उत्तर ठीक दिए तो तुम्हें राजकुमार की तरह राजभवन में रखा जाएगा। अगर कोई भी उत्तर गलत हुआ तो तुम्हारी भेड़ों को जब्त कर लिया जाएगा। केरोली ने कहा, महाराज, भेड़ें तो मेरा जीवन है। आप प्रश्न पूछिए, मैं अपनी छोटी सी बुद्धि से उत्तर देने की कोशिश करूंगा। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने पूछा, मेरा पहला प्रश्न है कि क्या तुम मुझे गिनकर बता सकते हो कि किसी सागर में पानी की कितनी बूंद होती है? केरोली थोड़ा सोचकर बोला, महाराज, मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ। सागर की बूंदें बढ़ती ही रहती हैं, क्योंकि नदियां उसमें हरदम अपना जल मिलाती रहती हैं। आप अपने सैनिकों से कहकर उन नदियों को रुकवा दीजिए जो सागर में गिर रही हैं, तभी मैं सागर की बूंदों को एक बार में गिन सकूंगा। राजा ने कहा, पहली परीक्षा में तुम पास हो गए। तुमने चतुराई दिखलाई। अब देखते हैं कि मेरे दूसरे प्रश्न का तुम्हारे पास क्या उत्तर है। मेरा दूसरा प्रश्न है, आसमान में कितने तारे हैं? केरोली ने कहा, महाराज, उनको गिनने के लिए मुझे कुछ कागजों और पेंसिलों की जरूरत है। राजा ने कुछ कागज और पेंसिलें मंगवा दी। लड़के ने कुछ दरबारियों को एक एक कागज पेंसिल थमा दी। उनसे कहा, अपने अपने कागजों को बिंदुओं से भर दीजिए। सब दरबारी खुशी खुशी अधिक से अधिक बिंदु बनाने लगे। जब सब लोगों के कागज बिंदुओं से भर गए, तब केरोली उन कागजों को महाराज के समीप ले गया और उनसे कहा, महाराज, इन सारी कागजों में उतने ही बिंदु बने हैं जितने कि आकाश में तारे हैं। बस इन्हें आप अपने दरबारियों से गिनवा लीजिए। बिंदु बनाने वाले दरबारियों के चेहरे पीले पड़ गए। उन्हें लगा कि कहीं राजा सचमुच ही बिंदुओं को उनसे गिनवाने न लगे। इधर महाराज को लगने लगा कि यह केरोली तो सचमुच बुद्धिमान है। उन्होंने कहा, शाबाश, तुमने मेरे दोनों प्रश्नों के उत्तर तो दे दिए। अब इस प्रश्न का उत्तर बताओ तो मान लूंगा कि तुम सचमुच बुद्धिमान हो। मेरा तीसरा प्रश्न है, अनंत काल में कितने क्षण होते हैं? केरोली सोचने लगा। वह कुछ देर बाद बोला, महाराज, हमारे देश से बहुत दूर एक देश है, जर्मनी। वहां के पोमेरानिया नामक स्थान में हीरे का एक प्रसिद्ध पहाड़ है। वह इतना विशाल है कि उसका चक्कर लगाना भी बहुत मुश्किल होता है। उस पहाड़ पर कभी कभी एक चिड़िया आती है और उस पर अपनी चोंच घिसकर तेज करती है। उसकी चोंच घिसने से
जब पूरा पहाड़ घिस जाएगा तब अनंत काल का एक क्षण पूरा होगा। शाबाश, शाबाश, बहुत अच्छा, तुम परीक्षा में सफल हो गए हो। मेरे दरबार का कोई बुद्धिमान व्यक्ति भी इतने अच्छे उत्तर नहीं दे सकता था। अब तुम मेरे साथ मेरे ही महल में रहोगे। मैं तुम्हें गोद लेता हूँ। अगर चाहो तो तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारे साथ रह सकते हैं। इस प्रकार केरोली गडेरिया से राजकुमार बन गया। उसके माता पिता भी राजमहल में अतिथि बनकर रहने लगे।